Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Mantras. Now come to the question number 4, part 9 and part 10. Part 9 and part 10. ठीक है. अब 529 और 8100 का क्या निकालना है हमको? स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेते हैं. इस 529 के ऊपर किसका सिंबल लगा देते हैं? स्क्वायर रूट का. ठीक है. 529 के क्या निकालेंगे हम? प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स. अब आपको पता है 2 का डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में कौन है? क्योंकि 9 है, ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना ही 8 है. ठीक है. तो 2 का डिवाइड कब होता है? जब एंडिंग डिजिट वंस डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6 या फिर क्या हो? 8 हो. ठीक है ना. तो 2 का डिवाइड चलिए नहीं होगा. अब किसका डिवाइड होगा? तो फिर 3 का होगा. क्या देख लीजिए, 5 + 2 कितना होता है? 7. 7 + 9 कितना होता है? 16. 16 में 3 का डिवाइड नहीं होता. डिजिटों के सम के अंदर यदि 3 का डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर के अंदर भी 3 का डिवाइड हो जाएगा. तो डिजिटों के सम में जो डिजिटों का जो सम है उसमें 3 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर 529 में भी 3 का डिवाइड नहीं होगा. तो फिर किसका होगा? 5 का तो होगा नहीं. चलिए 7 का चेक करते हैं. फिर 7 का डिवाइड चेक करने के लिए 7 का डिवाइड 52 में होगा. कितनी बार होगा? 7 7 जा 49. ठीक है. 49. अब 7 का डिवाइड किस में करेंगे अपन? आपको पता है 7 7 जा 49 होता है. अब था कितना अपना? 52. 52 में से 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 3. 3 किसके आगे ट्रांसफर होगा? 9 के आगे. किसके आगे हो जाएगा? 9 के आगे. तो 9 के आगे जब 3 ट्रांसफर होगा तो ये कितना बनेगा? 39 बनेगा या नहीं बनेगा? 39. और आपको पता है 7 का डिवाइड किसमें? 39 में नहीं होता. नहीं होता ना 7 का डिवाइड. तो इट मींस ये हुआ कि इसके अंदर 7 का डिवाइड होगा ही नहीं. होगा क्या? है? नहीं होगा. ठीक है ना. अब फिर किसका होगा? तो फिर चलिए 7 का नहीं होगा तो किसका होगा? 11 का चेक करते हैं. 11 का चेक करते हैं तो 11 का देखिए, 11 का 52 में करेंगे तो 11 4 जा 44 होता है. कितना होता है? 44. तो कितना रिमाइंडर रहा? फिर 44 और 52 में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 8 का. कितने का? 8 का. वह 8 इस 9 के आगे ट्रांसफर होगा तो 89 में कन्वर्ट होगा ये. और आपको पता है 11 का डिवाइड 89 में नहीं होता, क्योंकि 11 की टेबल में 89 आता ही नहीं है. ठीक है. तो आगे चलते हैं. फिर 11 के बाद में नेक्स्ट कौन है? 13 है. ठीक है. 13 है तो 13 का डिवाइड यदि हम करके देखेंगे इसके अंदर तो 30 का भी डिवाइड नहीं होगा. और 13 के बाद में फिर आता है हमारा 17. कौन आता है? 17. प्राइम नंबर. 13 के बाद में जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है? 17. तो 17 का डिवाइड करके देखते हैं. 17 का डिवाइड जब करेंगे तो 17 3 से कितना होता है? 51. ठीक है ना. कितना होता है? 51. तो ठीक है. 3 का डिवाइड 3 टाइम्स होगा 51. और थे कितने? 52. कितना रिमाइंडर रहा? 1. ठीक है ना. 1 रहा. तो फिर 1 इसके आगे अपन जब रखेंगे तो 19 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 17 का डिवाइड 19 में कितनी बार होगा? 1 टाइम्स होगा, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा. 17 का डिवाइड 19 में कंप्लीटली नहीं होता. तो फिर क्या करें? अब आगे कैसे करें? 17 के बाद में नेक्स्ट डिजिट कौन सी है ऐसी जो प्राइम नंबर हो? 17 के बाद में 19 है. ठीक है ना. कौन सी है? 19 है. लेकिन 19 का भी इसमें डिवाइड नहीं होगा. तो फिर किसका होगा? 19 के बाद में है 23. कौन सी है? 23. तो 23 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा? 52 में 2 टाइम्स होगा. कितनी टाइम्स होगा? 2 टाइम्स. 23 3 6 जा 46. 23 2 जा कितना होता है? 46. तो 46 और 52 में कितने का डिफरेंस है? 6 का. कितने का है? 6 का. तो 6 रिमाइंडर रहेगा तो 6 इसके आगे जाके जब एडजस्ट होगा तो यस 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 69 में. अब 23 का डिवाइड 69 में कंप्लीटली हो जाता है. 23 से कितना होता है? 69. तो किसका डिवाइड होगा स्टूडेंट इसमें?
23 का। तो देखिए हमको कितनी मशक्कत करनी पड़ी है इस डिवाइड को करने में ही, ठीक है ना। वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, कैसे पता होना चाहिए कि ये जो 529 है यह किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर रूट भी कितना आना है, 23 ही आना है। और 23 आना है इसका मतलब है कि इसके अंदर किसका पेयर बनेगा, 23 का पेयर बनेगा, ठीक है ना। ये हम पहले से आइडिया लगा सकते हैं। तो अब 23 का डिवाइड 23 में कितनी बार होगा, 1 टाइम्स, क्योंकि 23 में 23 का ही डिवाइड होता है। तो फिर पेयर किसका बनेगा, देखिए 23 इंटू 23, आपको पता है 1 पेयर बन रहा है, वो भी किसका, 23 का। तो इस पेयर में से कौन बाहर आएगा, 23, और ये पेयर खत्म, कोई और पेयर है नहीं है। तो केवल कितना आएगा इसका आंसर, 23। 529 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 23। चलिए अब 8100 की ओर चलते हैं, सॉरी हाँ 8100 की ओर। इसका क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। आपको पता है इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारी डिजिटों का 2 का भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 2 का डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 2 का डिवाइड, क्योंकि लास्ट में कौन है, 0, तो 2 का डिवाइड 8 में कितनी बार होगा, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 2 4 जा 8, कंप्लीटली 8 आ गया, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अब 2 का डिवाइड किसमें करेंगे, 1 में, ठीक है ना। तो 2 का डिवाइड 1 में होगा ही नहीं होगा, क्योंकि नंबर कैसा रह गया, स्मॉल, ठीक है ना। तो इस डिजिट के अंदर यदि डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर डिवीजन हमारा क्या हो गया, ब्रेक। डिवीजन ब्रेक होते ही यहाँ पर क्या लग जाएगी, 0। फिर नेक्स्ट डिजिट को इसके साथ में मिला दिया जाएगा, तो 1 के साथ में फिर कौन मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो 2 का डिवाइड 10 में कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स। 2 5 जा 10, पूरे कंप्लीटली 10 आ गए, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। फिर 2 का डिवाइड किसमें करेंगे, 0 में। तो 2 का डिवाइड 0 में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस डिजिट के अंदर 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवीजन क्या हो गया, ब्रेक, ठीक है ना। आगे कोई डिजिट है नहीं है जिसको हम ज्वाइंट कर सके इसके साथ में, 0 के साथ में, तो यही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 का डिवाइड करेंगे वापस, ठीक है ना। 2 का डिवाइड 4 में किया तो कितना बार होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 2 जा 4, पूरे 4 आ गए कंप्लीट, कुछ भी नहीं रहा हमारा। फिर 2 का डिवाइड 0 में, इसी डिजिट में देंगे हम 2 का डिवाइड, तो फिर 2 का डिवाइड 0 में नहीं हो रहा, तो वापस डिवीजन क्या हो गया, ब्रेक। ब्रेक होने की क्या लग जाएगी, 0, ठीक है। फिर वापस किसको ज्वाइन कर लेंगे, 0 के साथ में 5 को, तो कितना बन गए, 0 5। अब 2 का डिवाइड 5 में कितनी बार होगा, 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है ना। थे कितने, 5, तो कितना रिमाइंडर रहा, 1। 1 किसके आगे ट्रांसफर होगा, 0 के आगे, तो ये किसमें बदल जाएगा, 10 में। तो 2 का डिवाइड 10 में कितनी बार होगा, 5 टाइम्स, ठीक है ना। अब 2 का डिवाइड नहीं होगा, अब किसका होगा, तो फिर 3 का करके देख लीजिए, 3 का होगा या नहीं होगा, चेक कर लीजिए। सारी डिजिटों का सम कीजिए, 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, और आपको पता है 9 में 3 का डिवाइड हो जाता है, तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का डिवाइड कर दीजिए आप आंख बंद करके बिल्कुल। तो 3 का डिवाइड 2 में तो होगा नहीं, 20 में करेंगे, तो कितना बार होगा, 2 6 जा 18, ठीक है ना। और थे कितने, 20, तो 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट होते ही कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। 2 किसके आगे ट्रांसफर होगा, इस 2 के आगे, तो 2 और 2 कितना हो गया, 22। 3 का डिवाइड 22 में कितनी टाइम्स होगा, 7 टाइम्स। 3 7 जा 21, और 22 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 किसके आगे ट्रांसफर हो जाएगा, 5 के आगे, तो 5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 15 में। तो 3 का डिवाइड 15 में कितनी बार होगा, 5 टाइम्स। अब वापस 3 का डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर, तो आप लोग कर लीजिए, 3 2 जा 6, कुछ भी नहीं रहा, 3 2 जा 6 बचा 1, तो ये जाएगा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। वापस किसका हो जाएगा, 3 का, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर रहा, 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 का हो जाएगा 25, फिर 25 में किसका होगा, 5 का। इस तरीके से ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके फैक्टर को हम लिख देंगे, कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 एंड
5 इंटू 5, ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स लिख दिया। अब 2 2 के क्या बनाएंगे पेयर, ये इसका पेयर बन गया, ये इसका बन गया, ये 3 का पेयर, ये 5 का पेयर। इस 2 के पेयर में से 2 बाहर निकल के आएगा, इस 3 के पेयर में से 3 बाहर निकल के आएगा, इस 3 के पेयर में से 3 बाहर निकल के आएगा, इस 5 के पेयर में से कौन आएगा 5। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा 2 इंटू 3 6, ठीक है 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18, और 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 90। तो स्टूडेंट्स यही पार्ट 9 और पार्ट 10 का क्या है सॉल्यूशन, और पार्ट 9 और पार्ट 10 के कंप्लीट होते ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।